सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पर। तो जैसा कि आप लोगों ने वोटिंग की है कि आपको क्लास एमसीक्यू वाली चाहिए या थ्योरी वाली क्लास, तो बेटा आप लोगों की डिमांड पे और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे मैं कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा हूँ प्रॉपर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, आपका पूरा जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जितना भी डिटेल कोर्स है वो सब पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ यह जो कोर्स है ये मैं तो कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन उतनी ही लगन के साथ आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आप उतनी लगन के साथ नहीं जुड़ते हो, ठीक है, तो फिर उसका कोई मोटिव नहीं रह जाता। अब आप लोगों ने जितने लोगों ने कमेंट किया है कि सर ये क्लास चलाओ, तो उतने बच्चे तो मेरे को चाहिए क्लास में। ठीक है। वरना ऐसे बहुत सारा कंटेंट है, क्या फ़ायदा मैं इसको रिकॉर्डेड करके डाल दूँ, है ना। लाइव सेशन में अगर आप बने रहेंगे, इंटरेक्शन होगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मुझे भी मज़ा आएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। ठीक है। तो बस ये एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों ने कमेंट किया है इस क्लास के लिए, तो वो बने ज़रूर रहें लाइव सेशन में। ठीक है। तो चलिए मैं बता दूं इस क्लास का उद्देश्य क्या है। पहली चीज़ तो जैसे कि बड़ा एग्ज़ाम आपके पास फिलहाल आरआरबी का एएलपी और टेक्नीशियन है। हालांकि इनमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन मैंने साथ ही साथ इसमें लिख दिया है भाई कि तथा सभी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि सर आरआरबी टेक्नीशियन के लिए पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, तो ये और एग्जाम में काम नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं बेटा, ट्रांसफॉर्मर आरआरबी के लिए मैं अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है, और डीआरडीओ के अलग पढ़ाऊंगा, इसरो के लिए अलग पढ़ाऊंगा। सभी में एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं और सबका सेम लेवल रहता है। ठीक है। हाँ, लेवल बढ़ जाता है कि भाई अभी हम ये आईटीआई के लिए चला रहे हैं तो हमें इसका लेवल पता है कि ज़्यादा हाई लेवल नहीं रखना है। जब जेई के लिए बढ़ाते हैं थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ता है, जब ए के लिए पढ़ाते हैं तो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये केवल आपका आरआरबी या टेक्नीशियन के लिए। चाहे इसमें डीआरडीओ आ रहा हो, यूपीपीसीएल आ रहा है, यूपीसीएल आ रहा है, या जितने भी आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन के बेस पर आधारित एग्जाम है, सभी एग्जाम में ये काम आने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आरआरबी का खत्म हो जाएगा तो इसे देखना बंद करो। आप देखते रहिए, इसी कोर्स में आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए। और मैं बता दूं, बिल्कुल आप जब पहले लेक्चर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कि लेक्चर के लिए रिसर्च की गई है। तो बेहतरीन कंटेंट लेके आऊंगा मैं, ऐसा लाऊंगा कि अब से पहले आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है। हाँ मतलब काफ़ी चीज़ें एडिटिव होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं करंट की डेफिनेशन बिल्कुल ही बदल दूंगा, जो है वो तो है ही, जो चीज़ें है वो तो रहेंगी ही। लेकिन हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं काफ़ी जुटाऊंगा इस बार आप लोगों के लिए। ठीक है। तो चलिए, सभी क्लास को मज़ेदार बनाने के लिए तो मैंने लिख दिया सभी एग्ज़ाम के लिए। तो पहला तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया है कि ये केवल आरआरबी टेक्नीशियन के लिए नहीं है, चाहे डीआरडीओ हो, इसरो हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो आपका किसी भी स्टेट का, क्योंकि आईटीआई का बेटा सिलेबस पूरा कंप्लीट रूप से सेम ही है। ठीक है। तो इसमें कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अब मैं इसका थोड़ा सा कि इस सिलेबस को हम कैसे करने वाले हैं, तो इसको करने वाले हैं चैप्टर वाइज। जैसे कि आपके आईटीआई के उसमें क्या है, चैप्टर के अकॉर्डिंग दे रखा है। जितनी भी चीज़ें दे रखी है आपके, वो चैप्टर के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो मैं पहला चैप्टर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से ही स्टार्ट करूंगा भाई, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। वैसे आपके पास जो सिलेबस है सेफ्टी साइंस है, ये थोड़ा याद रखने वाले हैं कि किस प्रकार के सेफ्टी साइंस कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो हम थोड़ा जो समझने वाला पार्ट है उसको थोड़ा पहले समझेंगे, क्योंकि उससे आप लोगों की जो क्या बोलते हैं, जैसे सेफ्टी टूल्स पढ़ोगे, तो जब आप थोड़ा करंट के बारे में पढ़ लोगे, जान जाओगे कि इधर से किधर फ्लो करोगी, तो थोड़ा सेफ्टी साइंस को समझने में भी आसानी रहेगी, या सेफ्टी टूल किस प्रकार से हम बच सकते हैं, उन चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है। तो चैप्टर ये आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है। बाकी हाँ, जितने चैप्टर मैंने लिखे हैं ये आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर कर देंगे, आप मैच भी कर सकते हो अपने सिलेबस से। ठीक है। और सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पे जा सकते हो, ऐप पे सारा सिलेबस पढ़ा है कि मैंने अपने फॉर्मेट से भी बना रखा है इजी वे में। ठीक है। तो जैसे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, रेजिस्टेंस है, चैप्टर 3 में हम सोल्डरिंग पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 4 में सेफ्टी साइंस और सेफ्टी रूल्स भी पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में टूल्स पढ़ेंगे, जैसे हथौड़ा हो गई और वो भाई क्या बोलते हैं, रेती हो गई रगड़ने की, कौन सी किस प्रकार की होती है। चैप्टर 6 में हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है। कैपेसिटेंस कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उसको घटाया जाता है, सीरीज में कैसे रिएक्ट करता है, पैरेलल में कैसे करता है, कैसे एनर्जी स्टोर करता है।
फिर हम उसमें मैग्नेट पढ़ेंगे। तो मैग्नेट मैंने यहाँ लिख दिया है, इसमें मैग्नेट में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह सारा चैप्टर इसी में कवर होगा। ठीक है। फिर इसके बाद बैटरी आ जाता है, जिसको आप सेल और बैटरी के नाम से भी आप लोगों के पास चैप्टर है, केमिकल इफेक्ट के नाम से भी चैप्टर है। चैप्टर 9 में वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ेंगे, यानी कि एक जैसे क्वेश्चन आते हैं बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो कितनी पावर की खपत होगी और कितनी एनर्जी की खपत होगी, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर एसी सर्किट आ जाता है, तो ये क्या बोलते हैं आपके पास इसमें क्या पढ़ेंगे हम, एसी के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट और आरएल सर्किट, तीनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल, रेजोनेंस कंडीशन, ये सब इसमें पढ़ेंगे। पॉलीफेज में हम 3 फेज सर्किट पढ़ेंगे, किस प्रकार की लाइन वोल्टेज होती है, लाइन करंट क्या होती है, पावर मेजरमेंट वगैरह सब इसी में पढ़ते हैं। फिर डीसी मशीन आ जाती है आपके पास में, डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, डीसी मोटर पढ़ेंगे, ये चैप्टर 14 में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। तो इनमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि इतने चैप्टर में आपके, फिर भी अगर कोई चैप्टर बेटा छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर वो वाला चैप्टर छूट गया, तो उसको हम दोबारा से करा देंगे। ठीक है। स्पेशल मोटर, जिसमें सर्वो मोटर आ जाती है आपकी, आजकल स्पेशल मोटर पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। चलिए, और फिर ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के बाद ऑल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, ये सब आप अवेयर हो ही नाम से इनके। ठीक है। इसमें ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज, 3 फेज। ठीक है। ऐसे ऑल्टरनेटर में हमारे पास इनको सिंक्रोनस मशीन के अंदर आते हैं, सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर को ही ऑल्टरनेटर भी बोल देते हैं। ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर, फिर यहाँ से पावर सिस्टम का पार्ट हो जाता है। इसको मैंने 4 उसमें बांटा है, जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और स्विच गियर में। ये आपके पास अलग अलग चैप्टर के नाम से भी बने हुए हैं। ठीक है। इसमें फ्यूज भी आ जाता है आपके पास। स्विच गियर में आपके पास सिंपल सी बात है, सर्किट ब्रेकर आ गए, आइसोलेटर आ गए, लाइटनिंग अरेस्टर आ गए, ये सब रिलेज वगैरह आ गई हैं। ठीक है भाई। फिर वायरिंग है आपके पास, किस प्रकार की वायरिंग होती है, कौन सी कहाँ पे होती है ना, और कौन सी का कहाँ पे यूज़ होता है। सिंपल है। आई रूल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, अर्थिंग पढ़ेंगे, इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे, वाइंडिंग पढ़ेंगे, ये मेजरमेंट पढ़ेंगे। वाइंडिंग आपके पास जैसे कि आपको पता ही है कि मशीन में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, अर्थिंग के कितने प्रकार के होते हैं ना। ठीक है। कि कौन सी अर्थिंग कहाँ पे सुटेबल है, ठीक है, कौन सी कहाँ पे करते हैं हम, ये सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे भाई। ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ जाता है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मिक्स टॉपिक भी मैंने डाल दिया है, जिसमें आजकल आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी डाल दिया गया है, यूपीएस एटसेट्रा, या थोड़ा सा आपके पास सोलर पावर प्लांट को भी आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे इसमें और चीज़ भी ऐड कर लेते हैं, पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। ठीक है। ये आजकल यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी एडिशनल टॉपिक होगा और कुछ रह गया होगा, इन केस मेरे से छूट जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सर ये वाला टॉपिक रह गया है, तो इसको हम कंप्लीट करा देंगे। तो कहने का मतलब, आने वाले टाइम में ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। लेवल कंप्लीट रूप से आईटीआई लेवल का ही रहेगा, ज़्यादा हाई लेवल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का पेपर कोई भी उठा के देखो बेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपके पास 2.5 लाइन से ज़्यादा का नहीं आता है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिए, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। दूसरी बात ये भी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि क्या बोलते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊट पटांग टाइप का आ जाता है। ऊट पटांग का मतलब कि वो आपके लेवल से बहुत हाई आ जाता है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है, उसके लिए डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पेपर एनालिसिस उठा के देखोगे या कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे, ठीक है, एक एनालिसिस अभी एएलपी के पेपर पे बना रहा हूँ मैं, उस पेपर को स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किस लेवल के सवाल थे, ठीक है, उसका भी वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएगा। तो उसमें मैंने जहाँ तक अब तक ऑब्जर्वेशन किया कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है। चलिए, इसकी बात हम दूसरी वीडियोस में ही करेंगे। ओके। तो कहने का मतलब ये हमारा प्लान रहने वाला है, और डेली क्लास लाइव रहनी है बेटा, है ना, डेली। ठीक है। इसमें वीकेंड पे ऑफ रहता ही है, आपको पता ही है जैसे कि, ठीक है, और अगर इन केस मैं अवेलेबल हूँ तो वीकेंड पे भी क्लास होगी, डिपेंड करता है कि मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ स्टूडियो में। ठीक है। तो डेली 7 PM पे 7 PM पे आपकी क्लास होने वाली है।
तो तरीके से पढ़ेंगे। जितना आपको होमवर्क दिया जाएगा वो होमवर्क जरूर करना। मान लो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आज लेक्चर लिए, तो उससे पे आधारित क्वेश्चन जरूर आप मुझसे भी पूछना और खुद से भी पूछना। खुद से पूछने का मतलब एमसीक्यू लगाना आप। ठीक है, तो आप धीरे धीरे तैयारी करते जाओगे तो ज़रूर नहीं एएलपी और टेक्नीशियन की हो, इसके साथ बीच में जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसरो भी तो फॉर्म भर दिया है आप लोगों ने, इसरो का भी आ गया है, तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको लाइव सेशन में। तो लाइव बना बना रहना ना भूले भाई, बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्लास में बिल्कुल अगर मैं पूरी करूँगा तो केवल आपके कमेंट्स की वजह से, आप लोगों ने इतने कमेंट किए हैं तो उसी आधार पे मैं चला रहा हूँ क्लास। तो जिस भी लोगों ने कमेंट किए हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। जितने लोगों के कमेंट आए हैं तो डेली शाम को मुझे 7 बजे लाइव भी दिखने चाहिए भाई। ठीक है, तभी क्लास का मज़ा भी आएगा, तभी क्लास कंटिन्यूस चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।